नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की यात्रा से भाजपा ने बनाई दूरी, खबर ने सुर्खियां बटोरी तो बेतिया में बीजेपी कोटे के दो मंत्री दिखे। बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री, जीविका ममता आशा रसोईया की होगी सरकारी नौकरी। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का किया शिलान्यास। 25 गांवों के 11,798 घरों तक पहुंचेगी बिजली। आरजेडी की बैठक आज, पार्टी के तमाम विधायकों को 23वीं ने पटना बुलाया। बिहार पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, इस महत्वपूर्ण परियोजना को दी मंजूरी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जताया आभार। आंदोलित छात्रों से मिलने के बाद मीडिया से बोले पप्पू यादव, कहा खड़गिया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिलाकर एग्जाम दिलाया गया। अब प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने की घोषणा, गन्ना किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज सोमवार से शुरू हो गई है। वे अपने सहयोगी मंत्री विजय चौधरी के साथ यात्रा पर निकले हैं। दरअसल पहला दिन गांधी की धरती चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां है। सोमवार की सुबह नीतीश कुमार सीएम हाउस से सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं हवाई अड्डे पर नीतीश कुमार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी। दरअसल जदयू विधायक कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वहीं जदयू नेताओं ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर प्रगति यात्रा के लिए विदा किया। हालांकि नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के मंत्री एयरपोर्ट पर कहीं नहीं दिखे और सिर्फ जदयू के मंत्री और पार्टी के अन्य नेता हवाई अड्डे पर मौजूद थे। दरअसल तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही थी कि जदयू भाजपा के रिश्तों में अंतर ही अंतर कड़वाहट है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सिर्फ जदयू कोटे वाले मंत्री ही दिखे थे। वहीं विजय चौधरी तो मुख्यमंत्री के साथ साथ हैं। वहीं एयरपोर्ट पर मंत्री श्रवण कुमार, रत्नेश सदा, मदन सहनी, जयंत राज भी दिखे। हालांकि नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के एक भी मंत्री एयरपोर्ट पर शामिल नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जदयू की यात्रा में जा रहे हैं। यह बात मीडिया में प्रसारित होने के बाद भाजपा कोटे के दो मंत्री बेतिया में मौजूद रहे। वहीं स्थानीय विधायक और पशुपालन मंत्री रेणु देवी और एक मंत्री जनक चमार, जो बेतिया जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वहीं बेतिया में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दिखे। वैसे प्रभारी मंत्री को अपने प्रभार वाले जिले में मौजूद रहने को कहा गया था। दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए के भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं, जिसमें भाजपा की दूरी दिख रही है। दरअसल मुख्यमंत्री की यात्रा की शुरुआत में डिप्टी सीएम साथ रहते थे, वहीं इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की संभावना है। वहीं प्रगति यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया। इसमें 25 गांवों के 11,798 घरों को बिजली दी जाएगी। वहीं 18 महीने में 139.04 करोड़ रुपए की लागत से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का काम पूरा होगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने प्रगति यात्रा के पहले दिन पश्चिमी चंपारण जिले के घोटका टोला संतपुर सोहरिया पंचायत से वाल्मीकिनगर क्षेत्र में 139.04 करोड़ रुपए की लागत से ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया। वहीं पंकज कुमार पाल ने इस योजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इस परियोजना से मुख्यतः वाल्मीकिनगर के दुर्गम घने जंगली इलाकों में निवास कर रहे थारू जनजाति के परिवारों को ग्रिड के माध्यम से निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे उन ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। दरअसल इन इलाकों में अभी विभाग द्वारा अधिस्थापित सौर ऊर्जा के संयंत्रों से बिजली मिलती है, जिसको इस परियोजना के तहत अब अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से जंगलों में तथा टावर पर गंडक नदी पार कर ग्रिड से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल योजना के तहत सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा उद्योगों और व्यापारियों को भी निर्बाध बिजली मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वहीं इस परियोजना को 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक में 9 प्रस्ताव पारित हुए। वहीं हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करते हुए 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई।
अब बता दें कि मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, बिहार में सभी तरह के पेंशन कम से कम 2,000 रुपये करने। वहीं बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव। वहीं जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया सहित ऐसे सभी लोगों की नौकरी को पूर्णतः सरकारीकृत बेरोजगारी नियोजन भत्ता 5,000 करने का प्रस्ताव पास किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की 24 दिसंबर को पटना में बैठक होने वाली है। वहीं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव ने पार्टी के तमाम विधायकों को पटना बुलाया। वहीं आरजेडी के तमाम विधायकों को फोन कर बैठक की जानकारी दी गई। वहीं सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने को कहा गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल सदस्य अभियान चला रही है। वहीं इसी को लेकर आरजेडी ने बैठक बुलाई है। वहीं वैसे विधायकों को पटना बुलाया गया है जो जिले के प्रभारी हैं या प्रभार में हैं। दरअसल सदस्य अभियान के बाद यह बैठक बुलाई जाती है। यह मीटिंग पहले से ही निर्धारित होती है, लेकिन सोमवार को आरजेडी के तमाम विधायकों को आनन फानन में फोन कर पटना आने को कहा गया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी आरजेडी विधायकों को जरूरी टास्क बैठक में दिया जाएगा। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 सरकारी स्कूलों में इस सत्र में एक भी बच्चा नहीं है। वहीं जिले के इन स्कूलों से सत्र 2024-25 के लिए जब एक भी बच्चा का नाम विभाग पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ तो जांच शुरू हुई। दरअसल जांच के घेरे में आए इन स्कूलों को लेकर अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है। वहीं जिले के सकरा और मुसहरी प्रखंडों में से ऐसे स्कूल सबसे ज्यादा हैं। दरअसल जिले के इन स्कूलों में 2023-24 में 100 से 200 बच्चों के नामांकन का आंकड़ा दिया गया था। वहीं 2024 और 25 के लिए जब प्रमोशन रिकॉर्ड मांगा गया तो इन स्कूलों से एक भी बच्चे का नाम नहीं आया। अब बता दें कि यह स्कूल की लापरवाही है या इन स्कूलों में बच्चे थे ही नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं जांच की खबर से जिले में हड़कंप मचा है। अधिकांश स्कूल प्राथमिक और नव प्राथमिक हैं। वहीं कक्षा 1 से 5 वाले स्कूलों का अधिकांश मामला है। दरभंगा जिले में सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने एनएच के अल्पकालिक रखरखाव के कार्यों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। दरअसल रखरखाव संबंधी कार्य दरभंगा मुख्यालय के हाजमा चौक से कुम्भिया चौक बेहरी तक किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। दरअसल मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा जिले में सड़क रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति से राज्यवासियों को खासा लाभ मिलेगा। वहीं हम केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए परियोजना को मंजूरी दी। दरअसल परियोजना को पूर्ण करने के लिए 2,89,75,867 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं उक्त एनएच के पथांश में संधारण हेतु अधियाचना केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल इस परियोजना के तहत सड़क के गड्ढे को भरने और पैच मरम्मत के माध्यम से सड़क के रखरखाव को सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं साथ ही परियोजना के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं परियोजना के अंतर्गत रेट्रो रिफाइंड दरअसल पथ के नवीकरण से न केवल दरभंगा एवं आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। वहीं 17वीं बीपीएससी की पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा लिए जाने की मांग को लेकर बीपीएससी छात्र पटना के गर्दीबाग में करीब हफ्ते भर से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने अपने इस आंदोलन का नाम शिक्षा का सत्याग्रह रखा है। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं भूखे रहने के कारण कई छात्रों की तबियत भी बिगड़ गई। दरअसल आंदोलित बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने आज सोमवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे और छात्रों की बातें सुनी। वहीं छात्रों ने भी उनके समक्ष अपनी मांगें रखी। वहीं अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं। दरअसल आंदोलित बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के कहा कि खड़गैया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिलाकर एग्जाम दिलाया गया। वहीं गया में लाउड स्पीकर के द्वारा प्रश्नों का उत्तर बताया गया। वहीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में ऐसा किया गया है। वहीं परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार चुप क्यों है? वहीं पप्पू यादव ने बीपीएससी की पूरी पीटी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा एग्जाम लेने की मांग की है। कहा कि री एग्जामिनेशन की एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि 4 सिस्टम मिलकर इस देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी गेट के आगे अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का आगाज किया। वहीं वाल्मीकि नगर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है।
दरअसल सीएम ने कहा कि हमने पश्चिमी चंपारण जिले में विकास का काफी काम कराए, फिर भी जो कुछ छूट गया है या कमी रह गया है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं भ्रमण के क्रम में सीएम नीतीश को आज बेतिया के स्टेडियम को भी देखने का मौका मिला। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम काफी पुराना हो गया है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। उन्होंने घोषणा की कि यहां पर आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च कोटि के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसे राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन किया जा सकेगा। वहीं खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दरअसल कई गन्ना किसानों ने इस दौरान अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। कहा वहीं तब सीएम ने गन्ना उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना के मूल्य में कम से कम 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाए। वहीं 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी सीजन से और की जाएगी, जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं अब गन्ना किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 20 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलेगा।